Hello students, how are you? I hope with all of you have understand minerals, ores, gangues. Have you understand? Can you tell me what is the ore? ore क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ. What is ore? If you remember, मैंने आपको बताया था hematite is the ore of pure iron. ठीक है. तो ये ओर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी मेटल को इजीली एंड इकोनॉमिकली हम किसी भी मेटल को आयरन को इजीली और इकोनॉमिकली अगर प्राप्त कर सकते हैं उस सब्सटेंस से, दैट इज कॉल्ड ओर. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू थिंग्स. इट इज वेरी मच न्यू थिंग्स टू यू. मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या है? किसी भी ओर से उसके जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द मेटलर्जी. द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. हेमाटाइट क्या है? एक ओर है. किसका ओर है? आयरन का. तो यहीं से आप मेटलर्जी की समझनी पड़ेगी. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर निकालना, एंड प्योरीफाइंग द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. तो मैं दोबारा से बता देता हूं. आई जस्ट ओनली वांट टू रिपीट. द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल. एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना भी है और प्योरीफाई भी करना है, उसको क्लियर साफ भी करना है हर तरीके से. एक्सट्रैक्शन और प्योरीफाई द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. ठीक है. देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी. मीन्स अगर आपको प्योर आयरन प्राप्त करना है या प्योर गोल्ड प्राप्त करना है तो आपको 4 स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा. एंड व्हाट आर दीज स्टेप्स? आई एक्सप्लेन. 4 स्टेप्स इन्वॉल्व ठीक है इन द मेटलर्जी. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन. Second is roasting. Third is calcination. CALCINATION. And fourth is smelting. So there are 4 steps for getting the purified metals. 4 steps. Number 1 is concentration, number 2 is roasting, number 3 is calcination, and number 4 is smelting. Let us see here what are these steps. तो इसको समझने के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले हम सबसे आसान स्टेप देखेंगे. What is smelting? स्मेल्टिंग में क्या है? The process of separating metal from its oxide. ठीक है. by heating. अब क्या है, इतना समझने के बाद आप लोग कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको देख लो बड़ा आसान है. सबसे पहले मान के चलो आपके पास मान लो कॉपर ऑक्साइड है. आपने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड क्या है? इट इज ए ऑक्साइड. इसको आपने क्या करा,
हीट कर दिया, किसके साथ, कोयले के साथ, कार्बन के साथ क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया। तो फाइनली क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपने सबसे लास्ट का स्टेप सबसे पहले समझ लिया कि आपके पास कोई भी मेटल होगा तो किस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में, और उस ऑक्साइड की फॉर्म में से प्योर मेटल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन के साथ आपको हीट करना पड़ेगा। तो स्मेल्टिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, फॉर सेपरेटिंग मेटल। तो मेटल को आपने सेपरेट कर लिया, किससे, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर को प्राप्त कर लेना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्मेल्टिंग। नाउ वी विल सी कैल्सिनेशन। अभी तक हमने देखा सबसे लास्ट का स्टेप हमने सबसे पहले समझा। सबसे लास्ट के स्टेप में क्या था कि कॉपर ऑक्साइड से आपने क्या करा, हीट करके कार्बन के साथ आपने प्योर कॉपर प्राप्त कर लिया। इसका मतलब अब आपको फाइनली क्या प्राप्त करना है, ऑक्साइड प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, जिंक ऑक्साइड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड कैसे प्राप्त होगा आप देख लो। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू फॉर्मूले हैं। व्हाट इज दिस, जिंक कार्बोनेट। आपने क्या करा, जिंक कार्बोनेट को इन दी अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, अब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति में, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल, अब्सेंस की अनुपस्थिति में आपने जिंक कार्बोनेट को क्या करा, हीट करा। तो फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, आपको पता ही है, ये उड़ जाएगी और आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, फाइनली जिंक ऑक्साइड को फिर दोबारा आप हीट करोगे स्मेल्टिंग प्रोसेस से, तो आपको प्योर जिंक मिल जाएगा। फाइनली व्हाट इज द डेफिनेशन, द प्रोसेस in which carbonate ore is heated in the absence of air. ठीक है, to change into its oxide। फाइनली आपने क्या देखा, द प्रोसेस कार्बोनेट ओर, जैसे ये जिंक लिया तो जिंक कार्बोनेट, तो ये क्या कहलाएगा, ये कार्बोनेट ओर है, इज हीटेड इन दी अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर का मतलब जिंक, ऑक्सीजन नहीं है उपस्थित, तो जब आपने हीट करा इसको तो फाइनली इट इज कन्वर्टेड जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड को अगर आपको प्योर जिंक प्राप्त करना है फिर आप स्मेल्टिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे। टिल स्टेज यू हैव अंडरस्टैंड टू थिंग्स, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन। नाउ वी विल सी द स्टेप नंबर सेकंड, रोस्टिंग। अब क्या है कि मान लो अगर आपके कॉपर का एग्जाम्पल लूँ, कॉपर के अंदर का सल्फाइड और सल्फाइड जो सल्फर प्रेजेंट है, आपको सल्फर को हटाना है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। फॉर रिमूविंग द सल्फर, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ क्या था, कंसंट्रेशन में, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कि आपने एयर की प्रेजेंस में कॉपर सल्फाइड को आपने हीट करा, फाइनली क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये हवा में हो गया। फाइनली व्हाट यू सॉ, आपने कॉपर सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट करा, तो फाइनली कॉपर सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो रोस्टिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस in which sulfide ore is heated in the excess का मतलब अधिकता of oxygen। फाइनली क्या है, तो रोस्टिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ore is heated in the excess of oxygen, ठीक है, एंड रिमूव दिस सल्फाइड ओर। इस सल्फाइड ओर को रिमूव करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज कॉल्ड द रोस्टिंग। नाउ सी द स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, द प्रोसेस
रिमूविंग द स्लैग। स्लैग मीन्स क्या है? इम्प्योरिटी। जैसे कि आपकी मम्मी जब गेहूं को छानती है यूँ, तो छानने के दौरान उसमें कंकड़ पत्थर और बहुत सारी अदर डस्ट भी आती हैं, तो वो सब बाहर निकल जाती हैं। इसको मेथड को कहते हैं कंसंट्रेशन। सिमिलर वे में यहाँ कंसंट्रेशन की प्रोसेस है। तो ये क्या है कंसंट्रेशन प्रोसेस? द प्रोसेस रिमूविंग द स्लैग। ठीक है, स्लैग को हटाना कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओर। इसके ओर में से इसके स्लैग को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज योर वर्क टुडे? टुडेज वर्क टू लर्न व्हाट इज मेटलर्जी, what is concentration, what is roasting, what is calcination and what is smelting. Metallurgy क्या है? It is a process for extracting and purifying the pure metal. किसी भी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर निकालना, एंड प्योरीफाई का मतलब बिल्कुल एकदम क्रीम जैसी चीज बाहर निकालना, बिल्कुल प्योर मेटल बाहर निकालना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी में कितने स्टेप होते हैं? देयर आर 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप क्या था? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मैंने क्या कहा था? स्लैग को आपको रिमूव करना है। तो इसके मेथड्स कैसे स्लैग रिमूव करते हैं आई विल एक्सप्लेन टुमारो, बट टुडे इज व्हाट योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? रिमूविंग द स्लैग फ्रॉम इट्स ओर। क्या है? कि स्लैग्स को रिमूव करना इसके ओर से। दूसरा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? अगर उसके अंदर सल्फाइड इम्प्योरिटी है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको हीट करके ये सल्फर जो है हटाना है कॉपर में से। थर्ड क्या है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मैंने क्या कहा था? कि आपको अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जिंक कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, ZnCO2 को गर्म करोगे, तो फाइनली आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अब इस जिंक ऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे? दैट इज द फोर्थ प्रोसेस, स्मेल्टिंग। Smelting is a process in which oxide is removed from its pure metal. तो ठीक है, तो आपको ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्साइड को रिमूव करते हैं काय में से? प्योर मेटल से। फाइनली यू गेट दिस प्योर मेटल। ठीक है, तो टुडे व्हाट इज योर होमवर्क? टू लर्न ऑल 4 स्टेप। ठीक है, एंड डू इट इन योर कॉपी आल्सो।